नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन। घटना से जुड़े कई प्रकरण की होगी जांच। 31 जुलाई को एसआईटी सौंपेगी जांच रिपोर्ट। देश में अब 8 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 19,000 के करीब। अंबाला में आज मिले 42 कोरोना संक्रमित। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस को जनता सिखाएगी सबक। हरियाणा हित में जो भी फैसला लेना पड़े तो लेंगे। और कुरुक्षेत्र में पीटीआई शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। सांसद के दरबार में थाली बजाकर लगाई नारेबाजी। सांसद को सौंपा ज्ञापन। कानपुर गोलीकांड की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने हत्या की थी। इस मामले की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 31 जुलाई तक जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक जे रविंद्र गौड़ को भी एसआईटी में शामिल किया गया है। एसआईटी के जरिए घटना से जुड़े कई प्रकरण की जांच की जाएगी। साथ ही 31 जुलाई 2020 को एसआईटी को जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवानी होगी। एसआईटी के जरिए विकास दुबे और पुलिस के रिश्तों के साथ अब उस पर एक्शन ना होने के कारण भी जांच की जानी जरूरी हो गई है। इसके अलावा विकास दुबे के 1 साल के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। एक तरफ तो कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ के जीरकपुर में एक फैशन शो के दौरान महिलाओं ने रैंप वॉक किया और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान पुलिस कर्मी भी पीछे नहीं रहे। यहां पर कई पुलिस के अधिकारी बगैर मास्क के दिखाई दिए, तो वहीं एक महिला पुलिसकर्मी मंच पर कैटवॉक करती हुई नजर आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी को फैशन शो के दौरान कैटवॉक करते हुए मंच पर, और साथ ही मंच पर सभी महिलाएं और पुलिसकर्मी बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ा रही हैं। और तो और महिला पुलिसकर्मी ने वर्दी भी पहनी हुई है। इससे साफ हो रहा है कि कानून के रखवाले ही कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और बिना मास्क के कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,20,916 कोरोना से संक्रमित मामले आ चुके हैं। इनमें से 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,15,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,114 नए मामले सामने आए और 519 मौतें हुई हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटों में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 565 नए संक्रमित सामने आ चुके हैं, तो ये आंकड़ा जो है 19,934 पर पहुंच चुका है। अंबाला में आज कोरोना बम से हड़कंप मच गया है। एक साथ 42 नए मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ाकर रख दी है। आज आए 42 मामलों में से 23 मामले तो केवल कपड़ा मार्केट के हैं, लेकिन इस समय राहत की खबर ये है कि आज अंबाला में 20 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। मेरे को जो लैब से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 42 नए केस पॉजिटिव आए हैं। 42 नए केस पॉजिटिव आए हैं और 20 जो पुराने केस हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो एक्टिव केसों में 22 केसों की बढ़ोतरी हुई है और आज कल 90 एक्टिव केस थे, आज बढ़ के वो 112 हो गए हैं। और जो कुल केस है आज 495 केस हैं टोटल, और आज तक 377 केस डिस्चार्ज हो चुके हैं और 6 की डेथ हुई है।
गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर लगातार सियासत जारी है। विपक्ष भी लगातार एनकाउंटर को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब कांग्रेस को ये सोचना है कि उन्हें आम जनता का हित देखना है या फिर गुंडों और बदमाशों का। और अगर कांग्रेस गुंडे बदमाशों के साथ खड़े होना चाहती है तो ये अच्छी बात है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के दिमाग में सिर्फ कुर्सी अटकी रहती है। और साथ ही विज ने यह भी कहा कि हरियाणा में किसी भी सूरत में किसी भी बदमाश को पनपने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में पुलिस को हाईटेक करने के लिए 112 इमरजेंसी नंबर की शुरुआत जल्द ही की जाएगी और इससे महज 15 मिनट में व्यक्ति तक पुलिस पहुंचेगी। हरियाणा में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, इस बात की ओर भी इशारा आज अनिल विज ने किया और कहा कि प्रदेश हित में और जनता के हित में हमें जो भी फैसला लेना पड़े तो हम लेंगे। अगर हमें रोड जाम भी करने पड़े तो हम वो भी जनता के हित में करेंगे। कांग्रेस को ये सोचना है कि उसने आम जनता का हित देखना है या गुंडे और बदमाशों का हित देखना है। अगर वो गुंडे और बदमाशों के साथ खड़ा होना चाहती है तो अच्छी बात है, जनता उनको उसका सबक सिखाएगी। किसी भी बदमाश को हरियाणा में पर फटकने नहीं दिए जाएंगे। पीछे हमारे 2 पुलिस कर्मचारियों के साथ कुछ बदमाशों ने सोनीपत में किया था, उनकी हत्या की थी और 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। हमारी पुलिस सक्षम है और किसी बदमाश को यहाँ पर अपना खेल खेलने नहीं दिया जाएगा। हमारे 80% जो कोरोना केसेज हैं वो दिल्ली से सटे ज़िलों के हैं। अगर आवश्यकता हुई तो प्रदेश के हित में अगर हमें उनको जाम करना पड़ा रास्तों को। बर्खास्त पीटीआई शिक्षक आज सांसद नायब सैनी के दरबार में सर्किट हाउस में पहुंचे और थाली बजाकर प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। पीटीआई शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सांसद नायब सैनी को ज्ञापन सौंपा और वहीं सांसद सैनी ने आश्वासन उनको दिया और ये भी कहा कि मुख्यमंत्री तक उन सभी की मांगों को पहुंचाया जाएगा। हरियाणवी सिंगर देव कुमार देवा और अनु काद्यान का नया गाना जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जिसके बोल हैं एसएचओ साहब। आज उन्होंने अपने नए गाने के बारे में बताया, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। एसएचओ साहब सॉन्ग जो आ रहा है उस सॉन्ग को नवीन विशु बाबा ने लिखा है, टीआर भाई ने म्यूजिक दिया है, विजय वर्मा भाई ने इसकी डायरेक्शन की है और अनु काद्यान ने गाया भी है और एक्ट भी किया है। मैंने भी गाया और एक्ट किया है और ये गाना आपके बीच में आ रहा है बन्नू निकराली के बाद। हम कोशिश करेंगे कि बन्नू निकराली से भी बेटर आपके जो ख्यालात हैं उनके ऊपर खरा उतरे, इस तरीके की हम कोशिश करें। एसएचओ साहब प्यारा सॉन्ग में बिल्कुल डिफरेंट थॉट है और बिल्कुल डिफरेंट वीडियो में हमारा लुक देखने को मिलेगा आपको। लिरिक्स बिल्कुल डिफरेंट है और म्यूजिक बहुत अच्छा है और हम दोनों का बहुत प्यारा सॉन्ग है, तो बहुत जल्दी आपको मिसबिहेव का लगेगा तेरे केस नखरे आली, हेर कटवा के न मानेगी तू चलान स्कूटी आली, ओ कटवा के न मानेगी तू चलान स्कूटी आली। हो तेरी बड़े से जान मेरे पे होना वन हुदा बिजी, थोड़ा लिमिट में रह के बात करो ऐसे जो साहब जी, वो थोड़ा लिमिट में रह के बात करो ऐसे जो साहब जी। वो तेरे बजट ते मार जाले वन्नों करियाणी रे, भूख 2 करोड़ जेवा अजा चंबो चाली रे, बजट ते मार जाले वन्नों करियाणी रे, भूख 2 करोड़ जेवा अजा चंबो चाली रे। छोरी ये शहरियाणी ओ मैं से दिल की काली, छोरी ये शहरियाणी ओ मैं से दिल की काली, आंसू भी हो इनके गाली तो लेना इन्हें मेरी टक्कर में। इंद्री हलके के बयाना गांव में खेतों में काम कर रहे दंपति को बिजली का करंट लग गया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई और महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक दंपति अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक खेतों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में महिला आ गई और उसको बचाने के लिए जब उसका पति गया तो दोनों तारों की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने बचाया, अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महिला की मौत हो गई। काम कर रहे थे, मैं भी खेत में काम कर रहा जी, और उधर से दौड़ के आया मैं, जैसे बिजली ने पकड़े जी, और उधर से आन के मैंने दूसरे ट्यूबवेल से तो दौड़ के मैंने इनकी जान बचाई जी। नीचे हो गए, क्रॉसिंग करके डंडा मार के तार के नीचे मार लो, इनको झुक के उतारा मैंने तार से जी। ये कंप्लेंट कर रखी है जी कई महीने से, और बिजली वाले सुनवाई नहीं कर रहे जी। और 3-4 फेरी जा कभी आए, आज भी जा गए थे चाचे, और रजिस्टर कभी कह देते हैं यहाँ पे, कभी कह देते हैं बिजली दफ्तर में। लॉकडाउन में महिलाओं की जिंदगी को डिप्रेशन में देखकर सर्वजात सर्वखाप महिला महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने महिलाओं को एक मंच दिया है। सर्वखाप महिला महापंचायत के नाम से एक मंच बनाकर उसमें देश भर से तकरीबन 3000 महिलाओं को जोड़ने का काम किया गया है, और जहां उन महिलाओं को डिप्रेशन से बाहर निकालने का ये मंच काम करेगा, वहीं उनकी प्रतिभाओं को भी निखारा जाएगा। काफ़ी परेशान थी और हमने आंकड़ा देखा है 78% उनके अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है डोमेस्टिक वायलेंस का, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं, ये हरियाणा वीमेन कमीशन की रिपोर्ट है। इसको देखते हुए हमने महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया, उनके मन की बात जाननी चाहिए, उनके अंदर जो हुनर था उसको बाहर निकालने की कोशिश की। उन्हें एक मौका मिलता रहा, हर रोज़ एक टॉपिक हम देते रहे, उसके ऊपर डिस्कशन होता रहा, और महिलाओं को ऐसा लगने लगा कि हमें उनकी बात यानी कोई सुन रहा है, क्योंकि हर आदमी अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकर बैठा हुआ है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।